आज है 26 अगस्त 2025 और दिन है मंगलवार। नमस्कार, ज्ञान एमपी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज दिन भर की मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों को। उससे पहले आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर बताएं। कमलनाथ दिग्विजय ने बताया सिंधिया ने क्यों गिरवाई थी सरकार। मध्य प्रदेश में इन दिनों सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। हाल ही में पूर्व सीएम और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस सरकार गिरने का कारण कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच मतभेद बताया था। इसका जवाब देते हुए कमलनाथ ने कहा कि सिंधिया को लगता था कि सरकार दिग्विजय चला रहे हैं। इसी नाराजगी में उन्होंने कांग्रेस के विधायकों को तोड़ा और हमारी सरकार गिरवा दी थी। अब इसी बात को लेकर मध्य प्रदेश के दो पूर्व सीएम यानी दिग्विजय सिंह और कमलनाथ एक बार फिर से आमने सामने आ गए हैं। भोपाल निजामुद्दीन वंदे भारत एक्सप्रेस पर भोपाल रेल मंडल का बड़ा फैसला। एमपी में चल रही वंदे भारत एक्सप्रेस में यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। प्रदेश की पहली वंदे भारत भोपाल निजामुद्दीन और बाद में चलने वाली इंदौर नागपुर वंदे भारत एक्सप्रेस तथा रानी कमलापति रीवा वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की ऑक्यूपेंसी बेहतर होती जा रही है। रेलवे बोर्ड द्वारा वंदे भारत के संबंध में जोन और मंडलों से बुलाई गई रिपोर्ट के अनुसार भोपाल निजामुद्दीन वंदे भारत एक्सप्रेस में तो सीटों की जबरदस्त कमी पड़ रही है। इसकी ऑक्यूपेंसी और पैसेंजर डिमांड को देखते हुए भोपाल रेल मंडल ने बड़ा फैसला लिया है। मंडल ने भोपाल निजामुद्दीन वंदे भारत एक्सप्रेस में कोच बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसके लिए अब रेलवे बोर्ड की मंजूरी मांगी गई है। एमपी की राजधानी भोपाल को देश की राजधानी दिल्ली से जोड़ने वाली रानी कमलापति हजरत निजामुद्दीन वंदे भारत एक्सप्रेस में यात्रियों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। ट्रेन नंबर 20-171 रानी कमलापति निजामुद्दीन की ऑक्यूपेंसी जहां 94% है, वहीं ट्रेन नंबर 20-172 निजामुद्दीन रानी कमलापति वंदे भारत 112% की ऑक्यूपेंसी से चल रही है। एमपी में इतने दिन नहीं बदले जाएंगे कांग्रेस का कोई भी जिला अध्यक्ष। लोकसभा के विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के नवनिर्वाचित कांग्रेस जिला अध्यक्षों को किसी का रिमोट न बनाने को कहा है। साथ ही गुटबाजी और अपनी अपनी चलाने वाले बड़े नेताओं की समन्वय की नसीहत भी दी है। संगठन सृजन अभियान के अंतर्गत शहर और ग्रामीण मिलाकर बने मध्य प्रदेश के कुल 71 जिला अध्यक्षों के प्रशिक्षण के दौरान रविवार को राहुल ने कहा कि पार्टी अगले 6 महीने तक जिला अध्यक्षों के नामों पर मूल्यांकन किया जाएगा, तब तक किसी को भी नहीं बदला जाएगा। उल्लेखनीय है कि जिला अध्यक्षों के चयन के बाद राजधानी भोपाल समेत कई जिलों में विरोध जारी है। इसी बीच राहुल गांधी का ये बयान खास महत्वपूर्ण है। उन्होंने पार्टी नेताओं और जिला अध्यक्षों से कहा कि गुटबाजी नहीं, समन्वय से काम करें। जिला अध्यक्ष सत्ता परिवर्तन नहीं, व्यवस्था परिवर्तन में जुटे। एमपी के इस शहर को मेडिकल कॉलेज की सौगात। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 25 अगस्त को मध्य प्रदेश के जबलपुर के नेता सुभाष चंद्र बोस संस्कृति सूचना केंद्र में मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को नई दिशा दी। ऐतिहासिक निर्णय और जनहितैषी पहल का शुभारंभ किया। इस दौरान प्रदेश के ही कटनी जिले के पीपीयू मॉडल पर नवीन चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना के लिए घोषणा की। इंदौर में एमपी का पहला क्रिकेट म्यूजियम। इंदौर में मध्य प्रदेश का पहला क्रिकेट म्यूजियम शुरू हो गया है। इस म्यूजियम में 18वीं सदी से लेकर अब तक के क्रिकेट इतिहास की तमाम घटनाओं और खेल में इस्तेमाल 300 से ज़्यादा सामग्रियों को रखा गया है। इस म्यूजियम को मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन और ब्लेड्स ऑफ ग्लोरी क्रिकेट म्यूजियम ने 6 साल में तैयारी किया है। इसका उद्घाटन 7 जुलाई को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया था। 15 जुलाई से यह लोगों के लिए ओपन कर दिया गया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने लघु उद्योग भारती के भवन का किया उद्घाटन।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि उद्योग के हित में ही राष्ट्र का हित निहित है। लघु और कुटीर उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। समिति संसाधनों का समुचित उपयोग कर हम इन उद्योगों के विकास की ओर बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि स्वतंत्रता के अमृत काल में लघु उद्योग भारतीय के प्रदेश कार्यालय का लोकार्पण हमारे उत्कर्ष को दर्शाता है। उद्योगों के विकास के लिए हमें पूरे देश के हित में सोचना होगा। सभी जगह समान रूप से उद्योग लगाने होंगे, तभी संतुलित विकास हो सकेगा। देश के हित में हम सब मिलजुल कर काम करेंगे। उन्होंने कहा कि हम उद्योगों को विस्तार देने के लिए उद्योगपतियों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। हमने समाज के सभी वर्गों का बराबर ध्यान रखा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लघु उद्योग भारतीय के गोविंदपुरा औद्योगिक प्रदेश कार्यालय के लोकार्पण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इंदौर में एक थाने पर 2 टीआई पदस्थ करने की तैयारी। कमिश्नरेट के शीर्ष अधिकारी एवं थाने में 2 टीआई पदस्थ कराने की तैयारी में हैं। प्रयोग के तौर पर 2 जोन के 4 थानों में इसकी शुरुआत हो सकती है। पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह ने खाका तैयार करवाया है। ऐसा करने वाला इंदौर देश का पहला शहर होगा। दिसंबर 2021 में इंदौर भोपाल की कमिश्नर प्रणाली लागू की गई थी। उस वक्त भी कानून व्यवस्था संभालने के लिए मुंबई दिल्ली की तर्ज पर एक थाने में 2 टीआई पदस्थ करने पर विचार हुआ था, पर योजना लागू नहीं की गई। मध्य प्रदेश में छोटे उद्योगपतियों को बड़ी राहत। मध्य प्रदेश में किसानों के बाद अब जल्द ही छोटे उद्योग को भी डबल ड्यूटी से छुटकारा मिलेगा। इसके अलावा उद्योगों द्वारा ली जाने वाली एनओसी को सरकार और सरल बनाने नियमों में संशोधन करने जा रही है। इसका ऐलान खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्टार्टअप एवं लघु उद्योग के महाकुंभ समारोह के दौरान किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार अब 1 साल की योजना नहीं बल्कि अगले 5 साल का रोड मैप तैयार कर रही है। बिजली जरूरतों के लिए तो अगले 20 साल का रोड मैप बनाया जा रहा है। फेक जाति प्रमाण पत्र बनवाया तो होगी 7 साल की जेल। नौकरियों के आवेदन के साथ ही राज्य एवं केंद्रीय विश्वविद्यालय में प्रवेश एवं छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए जाति के प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ती है। पात्रता होने पर नियम अनुसार यह दस्तावेज बनवाना हमारा अधिकार है, जबकि गलत तरीके से फर्जी दस्तावेज बनवाने पर कानून भारतीय संहिता के अंतर्गत अपराध है। यह दस्तावेज अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जारी किया जाता है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन व ऑफलाइन आवेदन दोनों तरीके से कर सकते हैं और अगर आप गलत तरीके से इसे बनवाते हैं तो 7 साल की जेल हो सकती है। एमपी में 25 करोड़ की लागत से तैयार होगा देश का पहला स्पोर्ट्स साइंस सेंटर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अल्ट्रा मॉडर्न तरीके से स्पोर्ट्स साइंस और हाई परफॉर्मेंस सेंटर की करीब 25 करोड़ की लागत से तैयार किया जाएगा। ये देश का पहला हाईटेक मॉडल होगा जहां खिलाड़ियों के एक ही सेंटर के अंदर नई तकनीक के आधार सेंटर मिलेगी। युवा कल्याण विभाग के द्वारा नाथू बरखेड़ा में हाईटेक सेंटर का निर्माण किया जा रहा है। दरअसल इस स्पोर्ट्स साइंस और हाई परफॉर्मेंस सेंटर इसलिए तैयार किया जा रहा है ताकि प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को तकनीकी खामी, अंडर प्रेशर या स्ट्रेस और चोट पर काम किया जा सके। इसमें खान पान से संबंधित पूरे शरीर की मॉनिटरिंग होगी। आने वाले समय में ये सेंटर भोपाल सहित मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए मील का पत्थर साबित होगा।